जी सर, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी। हम्म आपसे जुड़े हुए मुझे लगभग 1 महीना हो गया है। हम्म। तो आपके वीडियोस काफ़ी देखता हूँ, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है, समझ में भी आता है। और मेरे पास सर एक बुक है गुप्ता एंड कपूर की। फंडामेंटल ऑफ तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। जी, जी। तो सर उससे जो क्वेश्चंस मैं करता हूँ वो बन जाते हैं, क्योंकि मेरा अभी नॉन स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है। हम्म तो वो क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन जब पीवाईक्यू देखता हूँ तो उन क्वेश्चंस की इंटेंसिटी एकदम से बढ़ जाती है, तो वो हम्म। मुझे एकदम से सॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन अब क्योंकि प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है, तो सर किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पीवाईक्यू अभी नहीं हो रहा मतलब वो हो सकता है आपका लेवल अभी उस लेवल, क्योंकि पीवाईक्यू तो एंड गोल है ना पूरे, क्योंकि पीवाईक्यू का एक लेवल है, स्टैंडर्ड है। क्योंकि पूरे साल बच्चा पढ़ता है फिर जाके एग्जाम देता है, तब भी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों से एग्जाम में नहीं होते हैं, है ना। तो इतना आसान होता तो हर बच्चा 100 ले आता, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर आप गुत्तागुर कर रहे हो, प्रैक्टिस ठीक है, थोड़े और प्रैक्टिस करने की देन हो सकता है, ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे आप पूछो मुझसे। जैसे अभी आपने कहा कि क्वेश्चन कर रहे नहीं हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, पहला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ वो मुझसे पूछो। अब ये इसलिए तो क्लास अभी खड़े हैं यहाँ पे हम 11 से 12 इसलिए खड़े हैं ना, कि जो आपसे नहीं हो रहा है पूछो। तो जब आप वो क्वेश्चन पूछोगे, जब मैं सॉल्व करूंगा, तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपको क्या नहीं आता था, तो वो सीख लोगे आप उस क्वेश्चन से। मतलब प्रैक्टिस आप गोताखोर वाली बुक करके भी सीख सकते हो, पीवाईक्यू करके भी सीख सकते हो ना, ये है। या बाहर के भी, तो जैसे आप गोताखोर कर रहे हो वो भी अच्छा है, डीपीपी हमारा है वो भी कर सकते हो आप। बाकी और भी कुछ किताबें कर सकते हो पीवाईक्यू। लेकिन तब आपको एग्जाम के सारे पेपर अच्छे से आने चाहिए, एग्जाम से पहले तो सीख ही लेना है कम से कम। और एग्जाम में हो सकता है फिर मुश्किल कहीं पेपर आ जाए, ये भी है। तो उसमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दिक्कत कहाँ है, मतलब पीवाई को सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। तो या तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन में क्या यूज होगा ये नहीं पता है। तो वो जब आप किसी से पूछोगे डाउट तो क्लियरिफाई होगा ना, ये चीज़ सर है। मेरे ख्याल से वो उन क्वेश्चंस में कोई एक कंसेप्ट यूज़ नहीं होता है, वो हाँ 3-4 मिला के यूज़ हो जाते एग्जैक्टली हैं। exactly। हाँ ये भी एक और पॉइंट है, क्योंकि अभी आपने हाँ, कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस पढ़ा है, ठीक, जी, जी। और उसमें कॉन्सेप्ट कुछ आगे का भी यूज हो जाएगा जो कि आपने पढ़ा नहीं है। तो ये वजह है, तो अभी आप स्किप कर लो, जब पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो सारे पीवाईक्यू हो जाएंगे। तो ये भी एक हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, आगे के कॉन्सेप्ट इधर से यूज हैं। तो ऐसा होता है ना। जैसे अभी हम पीएमएफ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहाँ सीरीज का वो चाहिए, सम ऑफ सीरीज चाहिए। तो सम ऑफ सीरीज जिन बच्चों को नहीं आता उनको डाउट आएगा, तो वो सीरीज जब पढ़ लेंगे तो उनका हो जाएगा। तो वो उन क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। अभी चाहो तो छोड़ दो, कोई वो कॉन्सेप्ट, यही वजह है मेन। आप जो कह रहे हो अभी उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस किया है, पूरा सिलेबस नहीं किया है, तो इसलिए आपको डाउट हो रहा है, क्योंकि आगे की चीज़ें जो यूज़ हो रही है, जो आपने नहीं पढ़े हैं वो यूज़ हो रहा है। तो यू कैन स्किप एज ऑफ नाउ। आप पहले कोशिश करो जितना जल्दी हो सके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, पीवाईक्यूज करो, उसके बाद जो नहीं हो रहा है छोड़ दो। एक बार सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो सारे पीवाईक्यू होने चाहिए, नहीं होगा तो फिर आप डिस्कस कीजिए। और ऐसा मैं कराऊंगा, अभी जैसे हम लोग यूनिट वाइज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, यूनिट वाइज पीवाईक्यू कराता हूँ। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम लोग ईयर वाइज पीवाईक्यू भी कराएंगे। आप वीडियो देखेंगे ऐप पे, तो पहले भी है कि एक एक साल एक एक दिन में एक एक ईयर का पीवाईक्यू का डाउट डिस्कस होगा, आप सॉल्व करके आओ, जो नहीं हुआ डिस्कस करें। क्योंकि सिलेबस खत्म होने के बाद पूरा पीवाईक्यू आपसे होने चाहिए, नहीं हो रहा है तो सीखना है कि क्या दिक्कत है। फिर एक बार कर लिया आपने सिलेबस पीवाईक्यू, तो आपको अपना लेवल इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे मॉक टेस्ट से, डीपीपी से, डिफरेंट जगह जहां भी प्रॉब्लम सेट मिले उससे। सिलेबस और पीवाईक्यू तो नेसेसरी है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा एग्जाम से पहले। देन थोड़ा और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, तो और एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। सो अभी आप टारगेट करो कि जितना जल्दी सिलेबस निपटा सको निपटा लो, एंड देन यू स्टार्ट। अभी जैसे एक जो मन में आपको मन में आ रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन में शायद वैसा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो हमने नहीं पढ़ा है, तो अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो ये कंसेप्ट, ये कन्फ्यूजन तो नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा कि क्या है जो और सीखने की जरूरत है। तो यू ट्राई टू फिनिश सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, ये है। जी सर। तो सर तो उससे, फिर अब क्या इस टाइम पे गुप्ता कपूर अब उतना मायने रखती है, क्योंकि टाइम 6 महीने है मेरे ख्याल हाँ से? एग्जैक्ट वही कह रहा हूँ, पहले सिलेबस है मेरा। अगर वीडियो आप देख रहे हो तो वीडियो देख के पूरा सिलेबस निपटा लो, चाहो तो जो क्वेश्चंस मैं क्लास में कराया हूँ वही क्वेश्चन बैठ के आप सॉल्व कर लो खुद से। जैसे मान लो मैं आप क्वेश्चन में कोई करा रहा हूँ, पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, आप देखो क्लास में वेट करता हूँ 5-10 मिनट, आप पॉज कर लो, पहले खुद सॉल्व करके देख लो। अगर सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वीडियो आगे रन करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे, है ना। तो उतना भी अगर जितना मैंने करा दिया है, मतलब क्लास में थ्योरम लिखाते हैं, डेफिनेशन, थ्योरम, एग्जाम्पल्स, बाद में पीवाईक्यू भी कराते हैं। तो जितना मैंने क्लास में कराए हैं, आप बिना किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से उसको एज सुन एज पॉसिबल खत्म कर लो। तो उससे क्या होगा, एक बार पूरा सिलेबस और पीवाईक्यू हो जाएगा, उस पूरे वीडियो कंप्लीट कर लोगे तो उससे फिर आप प्रैक्टिस करने पे आओ।
और जैसे मैं कह रहा हूँ क्लास में जब मैं सिर्फ देखना नहीं है, जैसे क्लास में क्वेश्चन लिख के छोड़ देता हूँ, तो आप पॉज करके खुद सॉल्व करो उन क्वेश्चन को। उसके बाद जब सॉल्व हो जाए तो आगे वीडियो कंटिन्यू करो, नहीं सॉल्व हो तो वीडियो कंटिन्यू करो, क्योंकि सॉल्व हो गया तो आप स्किप कर सकते हो सॉल्यूशन पार्ट जो मैंने कराए हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप देखो कि मैंने कैसे किया, फिर आप सीखो। इस तरह से है, तो इस तरह से पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाएगा ना। बुक भी कर सकते हैं आप, सिलेबस खत्म करने के बाद भी तो बुक कर सकते हैं। गुप्ता कपूर आप 1 रो में कर सकते हैं। एक बार आपने सारा सिलेबस कर लिया रिकॉर्डिंग से, ऐप पे जो है पिछले साल के फुल सिलेबस का रिकॉर्डिंग डला हुआ है, तो वो भी देख के आप निपटा सकते हैं पूरा सिलेबस 2-3 महीने में। उससे क्या हो गया, एक बार आपके मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, आपने सिलेबस कर लिया है। अब आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चन नहीं आते वो सीखना है। तो सिलेबस जितना जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आपको बस अपनी कमियों पे काम करना होगा, जहाँ वीकनेस है उस पर सिर्फ काम करना होगा आपको। तो यू है ना, जैसे आप एक टॉपिक मैंने कराया, फिर आपने किताब पे गए, फिर सॉल्व किया, फिर वापस, तो उसमें हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाएगा सिलेबस करने में। तो आप अगर वैसे कर रहे हो तो यू 1 रो में पूरा सिलेबस खत्म कर लो, मैथ स्टैट पोर्शन पूरा 100% हो गया सिलेबस। फिर आप जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ साथ में आप कर ही चुके होगे, क्योंकि सिर्फ देखना नहीं है, साथ में लिखना पड़ेगा आपको। मतलब आप जो क्वेश्चंस मैं एटलीस्ट लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे सॉल्व होता चला जाएगा तो आ जाएगा। जो डाउट्स है एक नोट्स पे लिखो और रात को डिस्कस करो कि ये डाउट है, ये मुझे जानना है। आप छोटे छोटे डाउट ही पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, सीखना है तब कोई दिक्कत नहीं। आप जो बहुत है ना माइनर से डाउट्स हैं जो नहीं पूछने चाहिए, अभी वो भी पूछ सकते हो। कोई जरूरी थोड़ी कि सबको याद रहता है, तो आप पूछोगे तो सीखोगे। बट आपको समहाउ जल्दी से सिलेबस और पीवाईक्यू फिनिश करना पड़ेगा, ये है। जी सर। जी। तो पूरा सिलेबस कर लेंगे तो ये मन का कन्फ्यूजन या जो डाउट या एक्सक्यूज बोलो कि जो है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो आप सिलेबस पढ़ो, जब क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर ये आइडेंटिफाई करना है कहाँ दिक्कत है, उस पर काम करना और इम्प्रूव करते रहो, देन बस हो जाएगा। क्योंकि ये कंपटीशन है, यू हैव टू इम्प्रूव एंड बेस्ट परफॉर्म करना होगा बेस्ट रिजल्ट के लिए, ये है। ठीक है जी।